हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अ, ठीक ही होंगे। और भारत सरकार ने जो लॉकडाउन के लिए जो गाइडलाइंस जारी करी है उसका पालन भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वैसे ही सोच रहा था कि आपसे कुछ बात करी जाए आज, क्योंकि आपको तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैं सोचा मैं ही कर लेता हूँ। तो बात कुछ ऐसी थी कि आज सुबह मॉर्निंग में मैं फेसबुक चला रहा था, तो उस पर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा सुबह सुबह ही। तो स्टेटमेंट में कुछ ऐसा गांधी जी के बारे में अपने कुछ तथ्य लिखे हुए थे। और आप सबको पता है, जैसे आज गॉड से जयंती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि फेसबुक पे आज तो उनका बहिष्कार होना ही था गांधी जी का, क्योंकि लोग आजकल गांधी जी को कम और गॉड से जी को ज़्यादा मानने लगे हैं। आपको मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ, मतलब आपकी क्या राय बनती है इसके बारे में। आप गांधी जी को या गॉडसे जी को लेके क्या सोचते हैं अपने माइंड में। मैं इसी मुद्दे पे आज आपसे बात करने चाह रहा था। तो आप मुझे एक बात बताइए। आप जब जैसे मैंने आज देखा कि काफ़ी लोगों ने गॉडसे जी जो है उनकी अपने स्टेटस पे उनकी फ़ोटो लगा रखी है। और उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी चर्चा हो रही है आज फेसबुक पे। मैंने काफ़ी लोगों के स्टेटस जो है वो देखे। तो मैं सब यही पूछना चाह रहा था कि आप गांधी जी को इतना महत्व नहीं देकर गोडसे जी को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। क्या गोडसे जी हमारे कोई प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, या कोई नेता रहे हुए हैं अच्छे, या फिर वो कोई क्रांतिकारी रहे हुए हैं, या कोई उन्होंने अपने भारत को आज़ाद करवाने में कोई अहम भूमिका निभाई है। क्यों क्यों आप उनको मान रहे हैं, मतलब मेरा समझ में नहीं आया ये बात। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, इसीलिए आप उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। कुछ लोग तो उनको भगवान का ही दर्जा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए। हालांकि इन बातों में काफ़ी सारे डिबेट्स हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो मतलब इस डिबेट्स में शामिल होंगे आगे जाके। लेकिन मैं तो सिर्फ आपका ओपिनियन लेना चाह रहा था मैं, कि आप अपने बारे में, आप जो है वो गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे अपने भी कुछ दोस्त हैं अपने ग्रुप में भी, जो भी उनका भी ये मानना है कि गांधी जो है, गांधी गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं है, गांधी तो गद्दार है, बोले गांधी गद्दार। ऐसे कुछ लोग अभी भी मान रहे हैं हमारे में। उस दिन बात हुई थी, तो मैं पर पुरस्कार भी लेते, तो उस दिन बात हुई थी, तो उसमें थोड़ी सी 5-10 सेकंड के लिए चली थी गांधी जी वाली बात। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको। आप क्यों गांधी को मतलब बुरा समझ रहे हैं, क्यों उनको बहुत बुरा कह रहे हैं उनके बारे में, उनको गालियाँ दे रहे हैं। ऐसा क्यों, उन्होंने क्या किया ऐसा। तो अगर ऐसा अपन जब सोचते हैं ना इस बारे में कि ऐसा क्यों हम गांधी जी को गाली दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, पहली बात उसमें यही निकल के आती है कि गांधी जी जो है वो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया। अब इसमें आपने मुझे पता आप इस डिबेट को क्यों अपनाते, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था ना, उस टाइम आप गांधी जी के विरोधी नहीं थे। उस टाइम आप गोडसे जी के अनुयायी भी नहीं थे। उस टाइम आप गांधी जी की खूब जय जयकार करते थे। आप इस 15 अगस्त पे आपने खूब गांधी जी के जयकारे लगाए हैं, 26 जनवरी पे खूब गांधी जी के जयकारे लगाए हैं। उस टाइम आप गांधी जी को नहीं मानते थे, पर उस टाइम गांधी जी को इतना बुरा नहीं मानते थे जितना आज की टाइम में, जो ये टाइम अभी बदला है फेसबुक व्हाट्सएप का जब से आया है, इतना बुरा जब से आप मानने लगे हो। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, आजकल आज का सिस्टम ही ऐसा हो गया है। आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं सभी लोग, तो उन्हीं से आपको पता चला है कि गांधी जी तो बहुत बुरे इंसान थे। आपने मुझे पता है आपके बारे में। आपने सिर्फ कहीं ना कहीं वीडियो देखा है, तो फेसबुक पे देखा है या व्हाट्सएप पे देखा है, आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखा है कि जो गांधी जी हैं वो हमारे देश के बहुत बड़े गद्दार है। उन्होंने देश का बंटवारा कराया है, अगर वो नहीं होते तो देश का बंटवारा नहीं होता सही। तो हो सकता है आपकी बात सही भी हो, मैं इसका दावा नहीं करता हूँ। लेकिन ये बात सही में किसको पता है। आपको किसने बताई ये बात कि गांधी जी ने देश का बंटवारा कराया, या गांधी जो है गद्दार रहा है भारत का। आपने तो सिर्फ फेसबुक पे या कहीं वीडियो देखा है, या कहीं व्हाट्सएप पे कोई स्टेटमेंट पढ़ा है। यही तो किया ना आप लोगों ने उनकी और कहीं से आप उनके सोच से थोड़ी ना निकाला है। तो
मेरा सबसे पहले तो आपसे कहना है, जो भी आप बोले किसी के बारे में, गांधी जी हो, सुभाष जी हो, और कोई नेहरू जी हो, किसी के भी बारे में, गोडसे जी भी हो, किसी के भी बारे में बोले, लेकिन उसके बारे में पहले ऑथेंटिक जानकारी आप अपने पास रखें। उसके बाद ही किसी का अगर विरोध करना है तो भी अच्छे से करिए। भाई अगर ठीक है आप गांधी के विरोध में ही आ गए हैं तो फिर अच्छे से करिए ना, उनके पास तथ्य ढूंढ के लाइए उनके, कि गांधी जी किस हिसाब से बुरे हैं, इस जगह पे बुरे हैं, उन्हें इस जगह उन्होंने गलती की थी, यहाँ उन्होंने भारत का बंटवारा करवाया है, ऐसा उन्होंने भारत को विभाजित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, कुछ तो ऐसे भी कह रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत, तो हो सकता है आप ऐसे मानते हो, और हो सकता है ये ठीक भी हो, क्योंकि मैं गांधी जी से मेरी पर्सनल तो बात तो ही नहीं है, मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन बात भगत सिंह वाली मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। ठीक बात है, मुझे आपको भी मानते हो इस चीज़ को, गांधी जी ने जो है भगत सिंह को नहीं बचाया, मैं भी मानता हूँ नहीं बचाया। लेकिन मैं एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उस हिसाब उदाहरण से समझिएगा आप। गांधी जी को आप महाभारत के कृष्ण के रूप में देखिए। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को महाभारत पांडवों को जितवाना था। आप सब जानते हैं महाभारत में अगर भगवान कृष्ण नहीं होते, कृष्ण जी, तो पांडवों की क्या औकात थी जो महाभारत जीत जाते, नहीं जीत पाते ना। ये इस बात पे तो आप संतुष्ट है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप महात्मा गांधी को जो है वो गांधी जी से कोऑर्डिनेट कीजिए, उनसे उनसे जुड़ता हुआ देखिए। तो मुझे एक बात बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण को महाभारत जितवाना था तो उन्होंने अभिमन्यु की बलि दी थी ना। क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? उन्होंने पांडवों के सबसे बड़े भ्राता कर्ण की बलि दी थी ना उन्होंने। क्यों क्यों दी थी उन्होंने बलि? क्योंकि उनको महाभारत जीतना था। सेम उसी सेंस में अगर अपन गांधी जी को लें तो गांधी जी को भारत जीतना था, मतलब भारत को आज़ाद करवाना था। तो इसीलिए उन्होंने हालांकि वो बचा सकते थे, चाहते थे, उनको इरविन के द्वारा उनको कहा गया था कि आप भगत सिंह के बारे में क्या ओपिनियन लेते हैं, उनको चिट्ठी भी लिखने को कहा था। तो उन्होंने ऐसे ही, क्या पता चिट्ठी में क्या लिखा था आगे, ये सब तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन सामान्य राय जो है वो यही है कि उन्होंने मना कर दिया था भगत सिंह को बचाने के लिए। तो ऐसी कभी कभी बड़े काम करने के लिए ऐसे छोटे मोटी जो बलि है ना वो देनी पड़ती है लोगों को। महाभारत में श्री कृष्ण ने बलि दी थी अभिमन्यु की, भारत को जिताने में महात्मा गांधी जी ने बलि दी है भगत सिंह की। आप तो ये मान लीजिए। और ये जो भगत सिंह को फांसी हुई थी उसकी सबसे बड़ा वजह जो अगर आप देखें तो वो यही थी कि भगत सिंह जो थे वो हिंसा के मार्ग पे थे। वो चाहते थे कि देश में जो आज़ादी आए वो लोगों को मार के आए, लोगों से, हम अंग्रेज़ों से उनको मार के ही आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, आप सब उनको जानते ही हैं। वो चाहते थे कि नहीं, हिंसा न करके अहिंसा से ही हमें भारत को आज़ाद करवाना है। तो इसीलिए गांधी जी ने का ऐसा कोई वो नहीं था कि अगर वो चाहते तो बचा भी सकते थे, क्योंकि उनको ये अप्रूवल दिया गया था कि आप भगत सिंह के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें चिट्ठी लेके बताइए। तो उन्होंने, क्योंकि गांधी जी देखो, गांधी जी थे बिल्कुल शांत स्वभाव के, उनको पसंद ही नहीं था ऐसे लोग जो मतलब विद्रोह कर दे या ऐसा कुछ कर दे। और अगर आपको मान लीजिए लगता है आपको कि भगत सिंह का जो रास्ता था हिंसा वाला वो सही था, उससे आज़ादी आ जाती, अगर आपको ऐसा लगता है, लग सकता है, ये तो जनरल सी बात है, तो क्या इस रास्ते से आज़ादी 1857 में नहीं आ जाती क्या? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो क्या उसमें आज़ादी नहीं मिल जाती क्या? जब मंगल पांडे जी को फांसी हुई थी, उनको भी उनके बारे में तो सोचिए ना। भगत सिंह को फांसी नहीं हुई है, फांसी मंगल पांडे को भी हुई है, जान लक्ष्मी बाई ने भी गंवाई है, काफ़ी लोगों का। अगर विद्रोह से ही, अगर लड़ाई करके ही आज़ादी आनी थी तो फिर 1857 क्रांति में ही मिल जाती, लेकिन नहीं मिली ना। और जब 1931 में इनको भगत सिंह जी को फांसी दी गई
तब भी गांधी जी तो इस पक्ष में ही थे कि फांसी नहीं दी जाए तो ही अच्छा। उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा आपको पता है? चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि सज़ा ठीक है आप उनको दीजिए, लेकिन फांसी मत दीजिए, उसके अलावा अगर कोई सज़ा हो तो वो दे दीजिए। फांसी को छोड़ के अगर कोई सज़ा हो तो वो दे दीजिए, ये कहा था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी से आप इतनी अपेक्षा क्यों रखते हैं? मैं तो ऐसा, महात्मा गांधी को नेता थे क्या? वो क्या किसी चीज़ के अध्यक्ष रहे हैं क्या? वो कोई पॉलिटिकल नेता थे क्या बेटे? वो तो एक आम आदमी थे। नेता तो बोस रहे हैं, शास्त्री जी रहे हैं, अपने नेहरू जी रहे हैं, वो तो कोई नेता ही नहीं रहे। वो तो आम जनता के रख सकते, वो तो आम जनता के साथ चलते थे, वो तो एक आम आदमी थे। ये बात तो पता है ना आपको? महात्मा गांधी तो कोई नेता रहे ही नहीं बेटे। वो तो लास्ट बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे एक बार 1932 में, जब गांधी इरविन हुआ था, और उसी टाइम ये 31 में ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो मतलब आप गांधी जी से इतनी अपेक्षा क्यों रखते हैं? और आज 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 सब इसी बात से आप गोडसे जी को पूछ रहे हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। बस इसी बात, और गोडसे जी का कोई क्रांतिकारी नहीं रहे, आप जानते हैं। वो कोई भगवान नहीं रहे, सिर्फ इतनी सी बात है कि उन्होंने महात्मा गांधी को मारा था, इसलिए आज उनको आपने भगवान मान लिया है। और गांधी जी ने जो इतने त्याग किए हैं, जेल में गए हैं, आमरण अनशन किए हैं, कई सारी पढ़ाइयाँ करी हैं, कई लोगों से लड़ाई भी करी है, और आप मानते हैं कि नहीं गांधी जी तो दैट इज वेरी पीपुल दैट आर वेरी नॉनसेंस पीपुल। नहीं, आप ऑथेंटिक जानकारी लीजिए ना महात्मा गांधी जी की अपने पास। मैं बताता हूँ आपको। गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी है, अपने खुद के हाथों से ही लिखी है। बुक का नाम अगर मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ तो बुक का नाम शायद माई एक्सपेरिमेंट विथ यू, ऐसा उसका नाम है, सत्य के प्रति मेरे प्रयोग। वैसे गांधी जी ने अपने ऊपर ही अपनी आत्मकथा भी है, और उनके लाइफ में क्या क्या हुआ उसके बारे में उन्होंने सारा कुछ लिखा है। उसको पढ़िए आप, उसमें आपको पता चलेगा अच्छे से। ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप पे छोटे मोटे वीडियो देखने से, या कोई फिल्म आपने गांधी जी के ऊपर बनी या बोस जी के ऊपर बनी, उन फिल्मों में या उन वीडियोज में गांधी जी को गलत बता दिया गया, तो आपने ऐसी राय बना ली कि नहीं गांधी जी तो गलत ही थे। गलत नहीं थे वो, गलत होंगे भी, मैं मानता हूँ आपकी बात, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन आप ये राय मत बनाइए कि गलत ही थे। आपने तो 99 नहीं, आपने तो 100% मान लिया कि नहीं वो गलत ही थे। ठीक है, 50-50 तो करिए ना यार। अरे एक ही तो उन्होंने गलत काम एक ही तो किया ना, बस कि उन्होंने भगत सिंह जी को नहीं बताया, इसीलिए आपने सिर्फ उनके सारे पीछे जो भी उन्होंने काम किया वो सारे आपने बिल्कुल तहस नहस कर दिए। उनका कोई महत्व नहीं रखा आपने, बिल्कुल भी उनको आपने ये मान लीजिए एकदम मिट्टी समझ लिया है। एक तो वो भगत सिंह जी वाला केस आप बताते हैं, और एक केस और है, उन्होंने वो जो 1922 में हुआ था, चोरा चोरी वाला कांड हुआ था 92 में, 5 फरवरी 1992। 5 फरवरी 1922 को हुआ था शायद, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो उन्होंने वो कांड हुआ था 1922 में, शायद उसका नाम चोरा चोरी कांड ही था। हाँ, चोरा चोरी कांड था, जिसमें कहीं एक चौकी के अंदर आम जनता के द्वारा ही आग लगा दी गई थी, और काफ़ी सारे पुलिस वाले उसके अंदर मारे गए थे। तो उन्होंने अपना उस टाइम असहयोग चल ही रहा था, 1920 में स्टार्ट हुआ जो, तो असहयोग उन्होंने उस टाइम वापस ले लिया। तब भी उनका काफ़ी विरोध हुआ था कि हम तो गांधी जी के भरोसे बैठे हैं और उन्होंने तो असहयोग वापस ले लिया है, अब हम क्या करेंगे। तब भी उनका काफ़ी विरोध हुआ था गांधी जी का। लेकिन देखिए, मेरी नॉर्मल सी साधारण सी राय गांधी जी के बारे में ये है कि बहुत बड़े काम करने के लिए कभी कभी छोटे कामों को दबाना पड़ता है। और भगत सिंह को अगर फांसी लगी है ना, तो एक भगत सिंह के मरने से 70 भगत सिंह खड़े हुए थे उस टाइम। आप इसका शोक मत मनाइए कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। एक गांधी जी को पता भी था इस बात का कि अगर एक भगत सिंह चला भी जाएगा ना हिंदुस्तान से, तो 70 भगत सिंह खड़े हो जाएंगे, और हुए थे उस टाइम। आपको पता है 31 में तो भगत सिंह को फांसी लगी थी, और अभी तो आज़ाद 47 में हुआ, तो उसके बीच अभी तो लगभग 16 से 15 से 16 साल का वक्त तो था ही ना,
क्या उसके बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ? क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ? क्या उसमें कोई भगत सिंह नहीं था? भगत सिंह था ना, उसमें भी कोई भगत सिंह तो होगा ना, जिसने आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी होगी। हिंसा से नहीं, अहिंसा से लड़ी। लेकिन देखिए, जब महाभारत में भी कृष्ण को पता था कि अगर अभिमन्यु की बलि नहीं दी गई तो अर्जुन उस हिसाब से युद्ध नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से वो युद्ध जीत सके। तो ऐसी कई सारी बातें होती हैं, ऐसी कई सारे मुद्दे होते हैं, कई सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको दबा के एक बात को ऊपर लेके आना पड़ता है। और मुझे लगता है महात्मा गांधी ने शायद वही किया है। और आपने अब तो जनरल सा ट्रेंड हो गया है, गांधी गद्दार, गांधी गद्दार, जहाँ भी देखो गांधी गद्दार। आप अच्छे से स्टडी कीजिए उनके बारे में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी राय मानिए, आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, उनकी किताबें जो उन्होंने लिखी हैं। हिंद स्वराज लिखी उन्होंने 1909 में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट विथ यू लिखी है, और भी काफ़ी सारी उनकी किताबें हैं, उन्होंने काफ़ी लिखी है। एक वो दक्षिण अफ्रीका वाला सत्याग्रह था, उसके ऊपर भी उन्होंने किताबें लिखी है। आप उनको पढ़िए ना, उनको देखिए, शायद आपकी राय में हो सकता है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी बात मानिए, मतलब, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप मेरी बात को सुन के उस पर विचार ज़रूर करें एक बार। और आपको क्या लगता है, मतलब आप इतने मतलब आप और मैं सभी हैं उसके अंदर, हम इतने समझदार हो गए हैं कि हम आज गांधी को गद्दार बता रहे हैं? क्या 1947 में कोई अपन से समझदार इंसान नहीं था जिसको गांधी जी के काम के बारे में नहीं पता हो? आप में से मुझ में से ले लीजिए, आप अपने में से और मेरे में से ले लीजिए। क्या आपके बारे में मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, रात को खा जाते, दिन में खा जाते, आपको मुझे पता नहीं है? मेरे बारे में आपको पता नहीं है कि ये क्या करता होगा, क्या रहता होगा, कैसे क्या करता होगा, मैंने आपको पता नहीं है? तो क्या 47 में किसी को भी महात्मा गांधी के बारे में पता नहीं था कि गांधी जी गलत काम कर रहे हैं, गद्दार हैं, देश का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा उस टाइम किसी को पता नहीं होगा? किसी को तो पता होगा ही ना कि गांधी जी नेता थे, नेहरू जी भी थे, और भी थे, बाकी सुभाष जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे, काफ़ी लोग थे। तो मतलब उनको तो नहीं पता चला कि गांधी गद्दार है। और जब वो सब लोग चले गए ना, जब मतलब 47 के वाले कोई लोग अब बचे नहीं है ना, अंबेडकर जो जिन्होंने गांधी जी को लाइव देखा हो, उनसे बात करी है, उनके विचारों को जाना हो, वो तो लोग अब रहे नहीं। और अब जो नई पीढ़ी जो बन रही है वो कह रही है कि गांधी तो बहुत बड़े गद्दार है भारत के, सी इज वेरी पुअर मैन। तो ये तो अच्छी बात नहीं लग रही मुझे। तो आप चाहे तो इस पे बात कर सकते हैं, आप सोर्सेज निकालिए ना उनके बारे में। और आप देखिए, आप कह रहे हैं कि गांधी जी को सब गलत बता रहे हैं, इसलिए हम भी कह रहे हैं। तो गांधी को आज तक किसी न्यूज़ चैनल वाले ने आज तक कभी नहीं कहा है। बस कोई पर्सनल जो है, मतलब जो पर्सनल लाइफ है, वो अपने दिमाग में जो इमेजिनेशन गांधी के बारे में कर चुके हैं, वही वीडियो बना देते हैं, वही फेसबुक पे पहुंचा देते हैं, वही व्हाट्सएप पे पहुंचा देते हैं। बताइए मुझे, किस न्यूज़ वाले ने आज तक गांधी जी की बुराई करी है? किस नेता ने आज तक गांधी जी की बुराई करी है? बताइए मुझे। और भी आप सब मोदी जी को मानते हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी मानते, लेकिन अधिकतर लोग अपने ग्रुप में तो मोदी जी को मानते हैं। तो मोदी जी जो हमेशा अपने गांधी जी को जो आइडल मानते हैं, वो अपने हर भाषण में एक दो बात गांधी जी की कहते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा, महात्मा गांधी की जयंती पे चलाया था, और उनके उपलक्ष्य में चला रखा है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि गांधी जी तो बहुत बड़े गद्दार थे? मोदी के समर्थन तो है ना आप, योगी के समर्थन तो है ना आप, तो उन्होंने गलत नहीं कहा कभी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी तो विवश है ये कहने पे कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। विवश हैं वो? 2014 से पहले तो वो विवश नहीं थे ना, उससे पहले तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे ना, मंत्री थे। लेकिन उससे पहले तो कभी उन्होंने ये बात नहीं की ना कि गांधी तो गद्दार हैं देश का, नहीं करी ना कभी उन्होंने ये बात। तो फिर आप कैसे मान लेंगे कि गांधी तो गद्दार है? नहीं, मुझे बताइए, आप कैसे मान लेंगे आप गांधी तो बहुत बड़े गद्दार हैं? तो मेरा आपसे कहना यही है कि आप सोर्सेज अच्छे रखिए, अपने पास जो नॉलेज है ना, अच्छी नॉलेज ही अपने अंदर उतारिए, गलत नॉलेज को अपने अंदर मत उतारिए, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। हालांकि ये तो
अपन तो गांव वाले लोग हैं, अपन हो सकता है कि इस बात को हल्के में ले, लेकिन ये सही बात तो है ना। जो आज आपके अंदर है वो कल आपके बच्चे के ऊपर भी होंगे। वो क्योंकि आप जो घर में बात करोगे आपके बेटा, वो अभी मान लो 15 अगस्त का दिन है, आपका बेटा तो गांधी जी के जय करे लगा के आया है अपने स्कूल में, और आप कह रहे हैं कि गांधी तो गद्दार है, तो आपके बच्चों पे क्या इस बात का असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। और अगर गांधी गद्दारी होते तो आप उनकी पूजा क्यों करते हो फिर? अच्छा, उनकी नहीं करते, मतलब उनकी फ़ोटो जैसे नोटों पे चिपकी हुई है, तो आप उनकी तो पूजा करते हो ना नोटों की, उनके लिए भाग रहे हो, गांधी के लिए तो भाग रहे हो रोज आप। और अगर आप सोच रहे हो कि गांधी जो है वो गद्दार है या देश विभाजक है, तो फिर आप विरोध करके हटवा दीजिए, देखिए गांधी जी का नोट पे से उनकी फ़ोटो हटवा दीजिए ना। आप सोच रहे इतने बुरे नहीं हैं, इंसान थे वो भी, भगवान नहीं थे। गलतियाँ होती है, उन्होंने अपनी बुक में साफ कहा है, वो महिलाओं के साथ भी सोए हैं नाइट में, लड़कियों के साथ भी सोए हैं, उन्होंने कहा है अपनी बुक में, कहा है उन्होंने, आप पढ़िए ना, आप ऑथेंटिक जानकारी निकालिए ना उनके लिए, उन्होंने कहा है अपनी पुस्तक में। उन्हें भगत सिंह के बारे में भी लिखा है और काफ़ी तारीफ़ें भी करी है भगत सिंह की, आप पढ़िए ना उनकी बुक तो पढ़िए। अरे जो उन्होंने लिखा है वो पढ़िए। दुनिया ने वीडियो क्या चला रखा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अन्य कोई व्हाट्सएप पे, उसको मत पढ़िए। आप उन्होंने जो लिखा है 1947 में उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़िए ना आप कैसे किसी की भी बात पे विश्वास कर लेंगे? आप कैसे मेरी बात पे विश्वास कर लेंगे? कैसे किसी वीडियो पे आपने पूरा समर्थन दे दिया उसको कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, नीचे कमेंट में भी आपने लिख दिया। मैं आज सुबह ही फेसबुक देख रहा था, तो काफ़ी अपने दोस्तों के तो नहीं थे, लेकिन अपने गाँव में कई लोगों के, गाँव से कई लोगों के कमेंट थे नीचे, गांधी जी गद्दार, गांधी जी देश विभाजक, कई कई सारे ओपिनियन आ रहे थे उनके बारे में। और ठीक है आपकी जो, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं, आज तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके जीवन है, गलत समझिए सही समझिए। लेकिन इतनी छोटी बात के लिए कि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया, या उन्होंने 1857 की 1922 का जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया, या भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया, ये सब डिसीजंस होते हैं उस टाइम जो लेने पड़ते हैं। उसमें कई सारी परिस्थितियाँ होती है, कई सारे घटनाएं होती है, कई सारे नेताओं का दबाव होता है, काफ़ी लोगों को कन्वेंस करना होता है, और ऊपर से जो ब्रिटिश जो अपने ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका भी दबाव होता है, काफ़ी चीज़ें इंक्लूड है उसके अंदर। ऐसे छोटी सी आप इतने बड़े निर्णय लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और गांधी जी तो हमेशा देश के लिए अच्छा ही करते आए हैं, कब बुरा किया उन्होंने बताओ? और गांधी जी 1915 में आए भारत, उससे पहले तो गांधी जी थे नहीं क्या? गांधी जी उससे पहले भी भारत में थे ना, सॉरी भारत में, दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन गांधी जी थे तो सही ना। क्या उस टाइम भगत सिंह नहीं था? तो भगत सिंह, अगर मैं भगत सिंह के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गांधी जी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं भगत सिंह को भी अपना आइडल मानता हूँ, गांधी जी को भी अपना आइडल मानता हूँ। दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है मैं, और आज भी अभी भी सीखता आ रहा हूँ। उनकी किताबें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन ऐसा किसी के भी बारे में अगर आप राय बनाएं तो एक अच्छी राय बनाएं, एक जर्नल राय बनाएं, किसी के पक्ष में झुके हुए नहीं हो कि नहीं महात्मा गांधी तो इस देश का बंटवारा करवाने में सहायक थे। ऐसी सी राय मत बनाइए, और राय बनाइए तो उसके भी तथ्य रखिए कि मेरे पास जो ऑथेंटिक तथ्य है, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैंने ऐसे नहीं बोला है, मेरे पास तथ्य हैं। आप कहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने उनकी किताब पढ़ी है, अभी लॉकडाउन फ्री था तो मैं पढ़ते हैं एक बार, तो क्या, तो मैंने सोचा एक बार आपसे शेयर करी जाए कि आपका जनरली क्या मत है इस बात के ऊपर। हालांकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को, कुछ अपने दोस्त हैं जो गांधी जी को बुरा मानते हैं, तो ठीक है, आपका बुरा मान भी सकते हैं आप, क्योंकि मैं आपकी
सोच तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना आपसे निवेदन ज़रूर करूँगा कि एक बार आप विचार ज़रूर कीजिएगा, तथ्य ज़रूर निकालिएगा इस बात के, कि क्या मैं जो मैं बात मान के बैठा हूँ वो ठीक मान के बैठा हूँ, या मैंने ऐसे ही राय बना ली कहीं भी वीडियो देख के, या क्या किसी की बातें सुन के, या ऐसे कोई फिल्म वगैरह देख के मैंने अपनी राय बना ली कि गांधी जी तो खराब है, उन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। जिस प्रकार जो अमेरिका में ओबामा को पूजा जाता है ना, वैसे भारत में महात्मा गांधी को पूजा जाता है, लेकिन अब नहीं हो रही वो पूजा। ये बात लगभग 2014-15 के बाद ही आना ऐसे कमेंट्स, ऐसे ओपिनियन आने लगे हैं कि गांधी जी गद्दार थे, गोडसे ने अच्छा किया उनको मार दिया। अब मुझे एक भी ऐसा न्यूज़ चैनल बता दीजिए, मतलब न्यूज़ चैनल नहीं, आजकल ऑथेंटिक बात है, यूट्यूब पे एक भी ऐसा न्यूज़ चैनल बता दीजिए जिन्होंने ये कहा कि गांधी गद्दार है। किसी नेता के मुँह से मुझे बता दीजिए, कोई कहीं किताब में लिखा हुआ बता दीजिए मुझे। वो यहाँ का ही नहीं, ब्रिटेन के उस टाइम काफ़ी प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, काफ़ी मंत्री परिषद में काफ़ी लोग रहे हुए हैं, विदेश मंत्री रहे हुए हैं जिन्होंने भारत में काम किया है, उन्होंने भी बुक लिखी है, उन्होंने भी गांधी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा, कभी कुछ। आप पढ़िए उनकी बुक, पढ़िए आप गूगल आप गूगल करिए, उनकी बुक मिल जाएगी आपको, कोई PDF आ जाएगी ऐसे कि आप स्टडी कीजिए ना उनका मेरा, उसके बाद अपनी राय बनाइए, जो भी राय आप बनाना चाहते हैं कि भगत सिंह सही है कि गांधी सही है क्या, या सरदार सही है कि पटेल सही है, शास्त्री सही है, कौन सही है, आप निकालिए ना उनके बारे में तथ्य निकालिए। और मैं कौन होता हूँ आपको ये बताने वाला कि गांधी जी सही है, हो सकता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि गांधी जी से गलती हुई है, इस बात को मैं मानता हूँ, गांधी जी से गलती हुई है। वो चाहते तो बचा सकते थे भगत सिंह को, लेकिन उनका मत एक ही था, मैं हिंसा के साथ ही नहीं हूँ बिल्कुल, उनका यही मत था बस। और वो ये कहते कहते ही अपनी जान गिफ्ट में दे गए एक बार, इस तरह मान लीजिए आप। मैं तो अहिंसा ही रहूँगा, मुझे आज़ादी। और आप सब कहते हैं कि आज़ादी चरखे से आई, चरखे से नहीं आई आज़ादी। आज़ादी में सबका कंट्रीब्यूशन है, आज़ादी में मंगल पांडे का भी है, तात्या टोपे का भी है, रानी लक्ष्मीबाई का भी है, उसके अंदर भगत सिंह भी है, बोस भी है, गांधी भी है, शास्त्री तो बाद में आए थे एक्चुअली। सबका उसमें अंदर कंट्रीब्यूशन है, किसका नहीं। एक आदमी से आज़ादी नहीं आती है, कई सारे त्याग करने पड़ते हैं उसके लिए, कई सालों ने जान गंवाई है कई लोगों ने, तब जाके आज़ादी आई है, ऐसे नहीं मिली है। और आज़ाद होने के बाद देखिए हम क्या बातें कर रहे हैं। आप देखिए गोडसे को सिर्फ इसलिए पूज रहे हैं, इसीलिए उसे महान आदमी का दर्जा दे रहे हैं कि उसने गांधी को मारा था। अरे गांधी ने इसी क्या कर दिया यार, क्या कर दिया उस आदमी ने ऐसा तुम्हारा, सिर्फ इसीलिए आपने गोडसे के स्टेटस लगाया आज, गोडसे का आपने अपनी फेसबुक आईडी पे, किस लिए? प्रधानमंत्री रहा वो आपका कोई क्रांतिकारी रहा है, वो उसने देश को में आज़ाद करवाने की अहम भूमिका निभाई अपनी कोई, सिर्फ इसलिए कि उसने गांधी को मारा है तो वो हत्यारा ही ना, है तो वो हत्यारा ही ना भाई। जो किसी की जान लेता है वो तो हत्यारा ही होता है। और फिर अगर इतना ही सही था गोडसे, तो अपने आप को क्यों मारा उसने, अपने आप को क्यों मारा उसने? उसे किसी ने मारा तो ना, खुद नहीं मारी ना उसने अपने आप को गोली। फिर रुकता ना एक डेढ़ साल, रुकता तो सही, वो बताता कि मैं सही नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, एक दो बात तो कह के जाता, जिसे आगे आने वाली पीढ़ियाँ मानती कि हाँ गोडसे सही था। या गोडसे ने कोई किताब लिखी हो अपने ऊपर, या कोई उसका कोई रिश्तेदार हो, उसका कोई चाचा मामा, कोई उसका घर में कोई हो जो बता सके कि गोडसे के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, जो उन्होंने 3 गोली गांधी जी को मार दी। कोई नहीं बता सकता है। उस टाइम का पोल ही नहीं है किसी के पास, उस टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं लोगों के पास, कैसे बात करेंगे कोई? आप तो सिर्फ एक आदमी अपनी सोच के हिसाब से वो वीडियो बना देता है, आप उसको देखते हैं, उससे अपनी राय बना लेते हैं कि हाँ गांधी जी तो बहुत ख़राब आदमी थे, हम तो इनको राष्ट्रपिता मानते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि आप अच्छे से नॉलेज लीजिए उनके बारे में, उनकी गाइड्स को पढ़िए, उन्होंने जो किताब लिखी है उत्तर
काफ़ी सारे पत्र लिखे हैं, वो मिल जाएंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। उनको पढ़िए और फिर अपनी एक जनरल राय बनाइए जो आपकी बन सकती है। मैं तो सिर्फ एक दो तर्क आपको देने की कोशिश कर रहा था बस, कि आप सुनेंगे, हो सकता है शायद आपकी सोच में कुछ बदलाव आ जाए, या आपके कुछ भी जो हो, आप अपनी एक सामान्य सी राय बनाइएगा। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाह रहा था। मैं फ्री भी था आज, तो मैं सोचा आपसे बात ही कर लेता हूँ, वैसे भी आज करने को कुछ था नहीं। तो चलिए ठीक है, फिर अब विदा लेता हूँ मैं आपसे। धन्यवाद।